विवेक जी, आप तुर्की के बाइकॉट के साथ हैं या नहीं है? मैं जवाहरलाल नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी, मैंने सीधा सवाल पूछा। नहीं, तुर्की के बाइकॉट के साथ आप हैं या नहीं? आप सुनिए ना सर, पब्लिक से पूछता हूं। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। पहले ऑडियंस बताए। मैं जवाब दे देता हूं। तुर्की का बाइकॉट क्या चाह रहे हैं आप लोग? जवाब लीजिए कि तुर्की के मामले में क्या जवाब है? ठीक है विवेक जी देखिए, ऑडियंस भी कह रही है तुर्की का मुझे भाई टाइम दीजिए ना। आप ठीक है, सुन लीजिए आप कि इधर उधर बहस को ना लेकर के जाएं, विशुद्ध रूप से तुर्की पे रखे। नहीं तो हमारे देश में जिनका हम यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं, कुछ ऐसे माइंडसेट के लोग हैं, अगर आप उनको अपना कलेजा भी निकाल के दे देंगे ना, उसके बाद भी कहेंगे इसमें भी आप मुझे मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, बोले आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। साहब इनसे रिक्वेस्ट करिए कि मुझे 20 सेकंड दे पहले। आप ऑर्डर दीजिए इनको। नहीं थैंक यू। सुनिए, इस मुल्क में हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, वी आर नॉन अलाइंड। हम ना रूस के साथ, ना चाइना के साथ, ना अमेरिका के साथ, ना यूरोप के साथ, और भारत सशक्त खड़ा रहेगा। और नेहरू जी ने कहा कि बाहर की विदेशी कंपनियों के बजाय पहले मेरे लिए मेरे देश का मैन्युफैक्चरर बनिया है। ये वही नेहरू जी, मैं इनको ग्रो कराऊंगा। और अमेरिका को आंखें दिखाई। और यहां क्या कर रहे हैं आप बंद करेंगे ट्रेड अमेरिका के साथ? ये नेहरू जी की बात कर रहे हैं कि नेहरू जी ने चाइना के साथ क्या किया। यूएनओ की सीट जो भारत को देने वाले थे, वो चाइना को दिलवा दी नेहरू जी ने। क्या बात कर रहे हैं वो नेहरू जी की? तुर्की चाइना छोड़िए, मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी सफाई के साथ, इन्होंने ये कहा कि तुर्की का कोई एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ, हिंदू मुस्लिम, क्या वो मुस्लिम देश है? मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैसेज मैं तुर्की को भी देना चाहता हूं, पूरी दुनिया को, कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो इस बात में विश्वास करता है कि मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से। खंडेलवाल जी, फैज साहब, मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से, मेरा देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से। तुर्की पूरी दुनिया समझ ले इस बात को। और एक बात और कहना चाहता हूं, भारत इसको यही मान के चले कि छोटा सा वक्फा है, तुर्की से बदला लेना जरूरी है। आप जैसे भी लोग, जो भी देश भारत के खिलाफ है, उसके खिलाफ भारत की जनता को खड़ा ही होना चाहिए। उसमें कोई किसी तरह का मेरा मतभेद नहीं है। इतना जरूर हमको आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि हमारी सेना ने इतना शानदार काम किया कि 24 मिनट के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के सारे ठिकाने तबाह कर दिए। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उसका जवाब दिया, और वहाँ नूर खान बेस तक हम पहुँच गए। लेकिन हमारी डिप्लोमेसी में क्या कमी रह गई कि अजरबैजान जैसा छोटा सा देश में हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। इस पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए सरकार को भी और हमको भी। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बता दूं, सबसे बड़ा रिश्ता धर्म का नहीं होता, इंसानियत का होता है। इंसानियत को धोखा दिया है, गद्दारी की है, एहसान फरामोशी की है तुर्की ने, और उसका बड़ा बदला लेना चाहिए। फिर मैं कहता हूं, अंकारा के पास इनकी ड्रोन की फैक्ट्री है, जैसे पाकिस्तान में नूर खान में अटैक किया है, अंकारा में जाके अटैक करो। हो सकता है आप इससे मुत्तफिक नहीं हो, लेकिन मेरा दिल ये कहता है। तुर्की धार्मिक कट्टरता के आकंठ में डूबा हुआ था। मेजर दलपत सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने उसे ख़त्म किया, और उसने तुर्की के खलीफा को हटा दिया कि अब तुर्की में कट्टरपंथ नहीं चलेगा। लेकिन अर्तगोन जो कर रहा है वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा के आदर्शों के विपरीत कर रहा है, फिर से कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान का साथ देकर। इतने से काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से तुर्की के खलीफा को मेजर दलपत सिंह शेखावत ने हटाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि एर्दोगन को हटाकर कट्टरपंथ को खत्म करें। विवेक जी, लग रहा है इत्तेफाक नहीं रखा। अरे मैं क्या अडानी साहब पाकिस्तान को बिजली देंगे? हाँ या ना? एक मिनट। सारे बड़े बिजनेसमैन ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ वाईवॉश चल रहा है। विवेक जी, ये बात पब्लिक को जाननी चाहिए। विवेक जी, तुर्की का कंप्लीट बाइकॉट, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। क्या आप साथ में हैं? पाकिस्तान का मैं तुर्की पर सवाल कर रहा हूं सर। पाकिस्तान पर जितनी कड़ी स्ट्राइक चाहिए थी वो हो चुकी है। जज साहब, मेरा एक ही सवाल है, क्या इस देश के बड़े व्यापारी अडानी जैसे, अंबानी जैसे, बोलिए। पाकिस्तान से ट्रेड बंद करेंगे? हाँ या ना? ट्रेड बंद हो गया, आप बैठो। कम्युनिस्ट लोग बंगाल में कह रहे हैं बेचारे पाकिस्तानियों को पानी दे दो, सिंधु का जल दे दो। अभी हमने सिंधु का जल रोका है तो ये हाल हो गया है। अभी सारे व्यापारिक संबंध खत्म हो जाएंगे तो बेचारे खाना कहां से खाएंगे, पानी कहां से पिएंगे? इतने
इतना प्रेम करते हैं इस देश को कम्युनिस्ट लोग ये पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। सुनिए 1962 में चीन की सेना का आरती लेकर स्वागत किया था इन लोगों ने और वेलकम क्या ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान, ये तो कह रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ है। देखिए हाँ। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार बन चुकी है 10 साल में। वो ये पूंजीपति बैठे हैं। अडानी अंबानी को नहीं रोकेंगे। मेरा व्यापारी बैठा है। ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये उसको रोको पहले। ये मेरे देश का व्यापारी बैठा ये है। देखिए व्यापारी संगठन के महासचिव यहाँ पर बैठे हैं और ये खुद कह रहे हैं हमारी तरफ से बिल्कुल क्लियर बात है, नो ट्रेड। ये गारंटी दे दे मुझको कि अडानी पाकिस्तान को बिजली नहीं देगा। दीजिए गारंटी। मोदी खा जाएगा पाकिस्तान को, मैं बता रहा हूँ पहले आपको। पापा ट्रम्प को POK संभाल लो। खा जाएगा, पहले पापा ट्रम्प को अलग संभालो। कर देगा, सिंध को अलग कर देगा। पहले पापा ट्रम्प को संभालो। अरे पापा ट्रम्प का बाप पापा है ट्रम्प मोदी। बैठे हैं भी क्या कह रहे हैं पीछे। आप? पापा ट्रम्प का बाप है मोदी, आप समझते नहीं। हमारे मान्यवर मित्र ने अभी तक ये नहीं स्पष्ट किया कि तुर्की के साथ में जो हमारे संबंध हम ये व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तोड़ रहे हैं, क्या वो उसके पक्ष में है अथवा नहीं है। ये सीधे पूछ रहे हैं, और ये सीधे इनका ही सवाल नहीं है, पब्लिक ये ऑडियंस भी पूछ रही है। इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए या नहीं? हाँ, सुनिए, हाँ कि ना? यहाँ पर विवेक जी, हाँ कि ना? नहीं, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ कि ना? मेरी एक कंडीशन है, हाँ। जिस दिन आप अडानी अंबानी को फिर सर आप कहा जा रहे हैं ट्रेड करने से रोकेंगे, फिर डर से बचाइए। मूल सवाल का जवाब नहीं मिला, मूल सवाल का जवाब नहीं मिला। यहाँ एक सीरियल चलता था उर्तुगुल गाजी, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने फैसला किया है अब उस सीरियल को नहीं देखेंगे, ना उसको गूगल पे देखेंगे, ना कहीं। ये मुसलमानों का फैसला है, दे आर विद इंडिया एंड नॉट विद अर्दगान। सवाल यहाँ पर यह भी है कि माल हमसे लेंगे, संबंध हमसे रखेंगे, लेकिन ताल ठोकेंगे आतंकिस्तान के लिए, तो क्या ये चलेगा? क्या ये चलेगा? कोई हालत में नहीं चलेगा। सिर्फ जो भारत का साथ देगा उन्हीं के साथ हम संबंध रखेंगे और उन्हीं के साथ हम व्यवहार रखेंगे, बाकी सबके साथ। तो यानी कि आतंकिस्तान के यारों को एक कड़ा और सीधा संदेश जा रहा है। चलिए, अब सुनवाई हो गई, सवाल जवाब भी हो गए, अब वक्त है जज साहब आपके फैसले का। देखिए, दोनों पक्षों को सुनने के बाद मेरा मानना है कि मैं मेजॉरिटी ओपिनियन के साथ हूं। तुर्की का टोटल बाइकआउट होना चाहिए, और जहां तक ये कहते हैं पाकिस्तान का भी टोटल बाइकआउट होना चाहिए। जहां तक अंबानी और अदानी की बात है, मेरा ये मानना है कि उनको भी व्यापार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। तो जी कचहरी में आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए मुकदमे के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज।